कहानी की शुरुआत होती है एक साउथ कोरियन फ्लाइट के अंदर, जहां सब लोग डरे हुए होते हैं क्योंकि कई पैसेंजर इंक्लूडिंग मेन पायलट ब्रूटल तरीके से मर चुके होते हैं। प्लेन हवाई की तरफ जा रहा होता है और जब वो यूएसए पहुंचते हैं सब लोग सुकून महसूस करते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब उनका ये नाइटमेयर खत्म हो जाएगा। लेकिन यूएस गवर्नमेंट उन्हें लैंड करने से मना कर देती है और वापस भेज देती है। बिना किसी ऑप्शन के फ्लाइट वापस कोरिया चली जाती है। लेकिन वहां पता चलता है कि एयरपोर्ट पर हजारों लोग उनके लैंडिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से अब उन्हें मजबूरन इस फ्लाइट को चाइना और जापान जैसी नेबरिंग कंट्रीज की तरफ मोड़ना पड़ता है। लेकिन वहां भी मदद मिलने के बदले उन्हें धमकी देकर उनकी एयर स्पेस को छोड़ने को कहा जाता है। आखिर में जब कोई भी कंट्री उन्हें लैंडिंग करने नहीं दे रहा था तो फ्लाइट हवा में फंस जाती है। अब ये सब कैसे शुरू हुआ था ये जानने के लिए हमें 8 घंटे पीछे जाना पड़ता है, जहां एयरपोर्ट पर रियो नाम का एक डाउटफुल सा लड़का इधर उधर घूम रहा होता है। जल्द ही वो एक रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि कौन सी फ्लाइट में सबसे ज्यादा पैसेंजर हैं, पर वो उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि ये एयरपोर्ट पॉलिसी के खिलाफ होता है। इसी बीच पार्क नाम का एक आदमी और उसकी बेटी सुमिन प्लेन पे चढ़ने की लाइन में खड़े होते हैं। तभी सुमिन बाथरूम जाने के लिए जाती है, पर विमेंस लाइन बहुत लंबी होती है तो वो मेंस बाथरूम में चली जाती है। रियो भी वही मेंस बाथरूम में होता है और जब वो अकेला होता है तो वो अपनी बाजू में एक छोटा कट लगाता है और एक कैप्सूल डाल लेता है। फिर वो कट को सिलने के बाद वो देखता है कि कोई उसे देख रहा है। तभी पार्क बाथरूम में अपनी बेटी को ढूंढने आ जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि वो सोमिन ही थी जो रियो को छुपके से देख रही थी। दूसरी तरफ एक पुलिस ऑफिसर इनो अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा होता है, जो हवाई जाने वाली फ्लाइट में चढ़ने वाली होती है। बाद में जब वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचता है उसे कुछ बच्चों से एक वीडियो मिलता है जहां उनका एक पड़ोसी प्लेन हाईजैक करने की धमकी दे रहा होता है। थोड़ा सोच विचार करने के बाद इनो वो बच्चों से मिलता है और उसे पता चलता है कि वीडियो में जो आदमी है वो उसका पड़ोसी ही है। शक बढ़ने पर इनो और एक ऑफिसर उस आदमी के घर को चेक करते हैं। तभी वहां उन्हें एक इंसान की लाश मिलती है जो प्लास्टिक पे टाइटली रैप्ड होती है। इसके बाद एयरपोर्ट पे पार्क और उसकी बेटी प्लेन में चढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी रियो वहां आ जाता है और उनसे पूछता है कि वो कहां जा रहे हैं। इससे पार्क गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को दूर रहने को कहता है। लेकिन बदकिस्मती से रियो को पता चल जाता है कि वो दोनों हवाई जा रहे हैं, तो वो भी हवाई जाने वाली प्लेन टिकट बुक कर लेता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से गुजरते वक्त रियो से एक मेटल डिवाइस के बारे में पूछा जाता है, पर वो उसे अस्थमा इनहेलर बता के बच जाता है। इसके बाद सारे पैसेंजर प्लेन में बैठ जाते हैं और अनाउंसमेंट के बाद प्लेन उड़ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रियो बाथरूम चला जाता है। वहां वो अपने घाव को खोलता है और कैप्सूल बाहर निकालता है और फिर वो कैप्सूल को अपने अस्थमा इनहेलर में डालकर अपने मुंह और नाक को कवर करते हुए पूरे बाथरूम में एक अजीब सी चीज छिड़क देता है। दूसरी तरफ इनो को पता चलता है कि वो लाश की डेथ किसी जहर से हुई थी। तभी वहां एक ऑफिसर को कुछ वीडियो टेप्स मिलती हैं, जिसमें उन्होंने देखा कि एक आदमी एक अजीब से पाउडर को चूहों से भरे कंटेनर में डाल रहा है। कुछ ही मिनटों बाद वो चूहों के मुंह से खून निकलने लगता है और वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। ऑफिसर को लगने लगता है कि शायद ये पाउडर कोई एक वायरस है, क्योंकि जो चूहे वो पाउडर के कांटेक्ट में नहीं आए वो भी मर गए। और तो और उस लाश में से भी वही सेम वायरस मिलता है। वापस प्लेन में जब रियो बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो सोमिन को वेट करते देखता है। तभी अचानक एक आदमी जल्दी से बाथरूम में घुस जाता है। फिर रियो सोमिन के कान में कुछ कहता है और अपनी सीट पर चला जाता है। इसी बीच जो आदमी बाथरूम में होता है वो हवा में कुछ पाउडर नोटिस करता है और खांसने लगता है। वो जल्दी से एयर होस्टेस को कंप्लेंट करता है तो वो एयर होस्टेस भी वो बाथरूम को चेक करने चली जाती है। तभी प्लेन में एक आदमी वो हाईजैक वाली वीडियो देख रहा होता है, जिसमें पार्क का भी ध्यान चला जाता है। ध्यान से देखने पर वो नोटिस करता है कि वीडियो में जो आदमी है वो रियो है, तो वो जल्दी से अपनी बेटी को ढूंढता है। फिर वो एयर होस्टेस के पास जाता है और उन्हें वीडियो दिखाता है, पर उन्हें ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये रियो है। तभी डर के मारे सोमिन उन्हें बताती है कि रियो अपनी बाजू में कुछ छिपा कर लाया है। वो ये भी बताती है कि रियो ने उसके कान में कहा था कि इस प्लेन में सब मरने वाले हैं। ये सब सुन के एक एयर होस्टेस रियो से उसका आईडी मांगती है। रियो अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है और बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है, पर जब एयर होस्टेस उससे और इंफॉर्मेशन मांगती है तो वो मना कर देता है। इस बीच इनो और कुछ ऑफिसर्स एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वीडियो में जो आदमी था उसका आईडी मैच करते हैं। चेक करने में पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद रियो ही है।
ये जानते ही इनो घबरा जाता है क्योंकि उसकी वाइफ भी उसी फ्लाइट पे होती है। प्लेन में जो आदमी बाथरूम में गया था उसके स्किन पे रैशेस होने लगते हैं और अचानक उसकी एक आंख फट जाती है और फिर वो खून की उल्टी करते करते जमीन पर गिर जाता है। और फिर जब एक डॉक्टर उस आदमी को चेक करती है वो बताती है कि ये आदमी अब मर चुका है। पार्क तुरंत रियो पे उस आदमी के मर्डर का इल्जाम लगाता है। उस समय प्लेन में 3 पायलट्स होते हैं, कैप्टन वॉन, को पायलट चॉय और पायलट जैंग। जल्द ही पायलट्स को भी प्लेन में हो रही चीजों के बारे में पता चलता है और एयरपोर्ट से भी रियो के इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चलता है। जब को पायलट चॉय कॉकपिट से बाहर निकलता है तो वो पार्क और रियो के बीच हाथापाई होते हुए देखता है और तुरंत उन्हें अलग करता है। सबको शांत करने के बाद जब चॉय रियो से उसका आईडी मांगता है तो अचानक रियो कॉकपिट की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैसेंजर उसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो उसे रोक पाते, रियो अपना स्प्रे निकालकर सब जगह फैला देता है। इसके बाद चॉय कैप्टन वॉन को इन्फॉर्म करता है कि प्लेन में सब बीमार हो रहे हैं, इसलिए कैप्टन वॉन की जान को खतरा ना हो तो चॉय भी कॉकपिट के बाहर रुक जाता है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स और इनो की टीम इन्वेस्टिगेट करती है और उन्हें पता चलता है कि रियो ब्रीकॉम नाम की एक कंपनी में काम करता था, लेकिन वो कंपनी कोऑपरेट करने से मना कर देती है और कहती है कि उनका हाईजैकिंग से कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब वक्त बहुत कम था तो इनो ऑफिशियल्स को सजेस्ट करता है कि वो रियो से वायरस का एंटीडोट लेने की कोशिश करे ताकि और लोगों की जान न जाए। ऑफिशियल्स एग्री करते हैं और चॉय रियो से बात करना शुरू करता है और जिसे सब सुन रहे होते हैं, लेकिन रियो मदद करने के बजाय बस कहता है कि प्लेन में सब मरने वाले हैं। तभी अचानक रियो भी खून की उल्टी करता है जिससे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। तभी इसी बीच प्लेन नीचे गिरने लगता है क्योंकि कैप्टन भी उस वायरस की वजह से मर गया था। प्लेन नीचे गिर ही रहा होता है कि तभी दूसरा पायलट जैंग किसी तरह कॉकपिट पे पहुंचता है और स्टीयरिंग को पुल करने की कोशिश करता है। तभी प्लेन क्रैश होने से पहले पार्क भी कॉकपिट में आ जाता है और स्पीड ब्रेक लगाकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। ये देख के हमें पता चलता है कि पार्क भी एक पायलट हुआ करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसे मजबूरन जॉब छोड़नी पड़ी। तभी अचानक जैंग की तबीयत और बिगड़ने लगती है तो चॉय प्लेन को संभालने लगता है। दूसरी तरफ रियो की मौत हो जाती है और एक पैसेंजर प्लेन के अंदर की सिचुएशन को रिकॉर्ड करके न्यूज चैनल को भेज देता है। इनो को शक होता है कि रियो की कंपनी ब्रीकॉम कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो उसके हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर से मिलने पहुंचता है, पर वहां गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। इनो गुस्से में आके गार्ड से लड़ने लगता है और एक रिपोर्टर इस लड़ाई को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल देता है। इधर प्लेन के अंदर लोग एक के बाद एक मर रहे होते हैं, इसलिए स्टाफ जिन लोगों को वायरस के सिम्टम्स हैं और जिन्हें नहीं है उन्हें अलग करने लगते हैं। पार्क जिसे कुछ भी नहीं हुआ है अपनी बेटी सोमिन के साथ आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उन्हें रोक लेता है क्योंकि सोमिन को छाले हो गए थे। पता चलता है कि वो छाले कोई और बीमारी की वजह से हुए थे, पर कोई उनकी बात पे विश्वास नहीं करता और मजबूरन उन्हें वायरस वाले लोगों के साथ जाना पड़ता है। इसी तरह प्लेन में कई घंटे बीतते गए और वो ऑलमोस्ट यूएस पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी अचानक चॉय को यूएस मिशन कंट्रोल से मैसेज मिलता है कि उन्हें लैंडिंग करने से मना कर दिया गया है क्योंकि उन्हें वायरस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर पायलट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स निराश हो जाते हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं होने पर चॉय को प्लेन वापस कोरिया ले जाने का ऑर्डर मिलता है। तभी इनो को ब्रीकॉम की एक एम्प्लॉय का कॉल आता है। वो बताती है कि वायरस की न्यूज देखने के बाद कंपनी से सुंगहो नाम का एक एम्प्लॉय भाग गया था। इनो और पुलिस उस आदमी के एड्रेस पे पहुंचते हैं, लेकिन बाद में उन्हें उसका पीछा करना पड़ता है। पर बदकिस्मती से इनो और एक ऑफिसर का कार क्रैश हो जाता है, लेकिन तभी भागने के बजाय सुंगहो उनकी मदद करता है। बाद में सुंगहो उन्हें बताता है कि रियो ने उसे फंसाया है और वो उसके साथ मिला हुआ भी नहीं है। उसने ये भी बताया कि वायरस का नाम SC1 है। ब्रीकॉम ने इसे गैर कानूनी तरीके से एक्वायर किया था, जिस वजह से कुछ रिसर्चर इस वायरस की चपेट में आ गए थे और इसी कारण उनकी मौत हो गई थी। लेकिन एक रिसर्चर बच गई और उसने बताया कि रियो ने जानबूझकर उन रिसर्चर में वायरस को फैलाया था और फिर कंपनी ने इस मामले को कवर अप करने के लिए रियो को जॉब से निकाल दिया था। ये सब सुनने के बाद इनो बची हुई रिसर्चर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वहाँ प्लेन के अंदर एक एयर होस्टेस पार्क से पूछती है कि उसने पायलट की जॉब क्यों छोड़ दी। पार्क बताता है कि उसके लास्ट फ्लाइट के दौरान एक इंजन में आग लग गई थी, इसलिए उसने कंट्रोल टावर के मना करने के बावजूद भी इमरजेंसी लैंडिंग करी, जिससे सब पैसेंजर की जान तो बच गई, लेकिन 2 एयर होस्टेस की मौत हो गई।
तभी अचानक चॉय को भी खून की उल्टी होने लगती है। तो इसका मतलब अब सिर्फ पार्क ही है जो इस प्लेन को उड़ा सकता है, क्योंकि वही एकमात्र पैसेंजर है जिसके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। कुछ घंटे बाद इनो उस रिसर्चर से मिलता है। वो उसे पहले वाले लाश की फोटो दिखाता है और वो तुरंत उस वायरस को पहचान लेती है। थोड़ी देर बाद गवर्नमेंट को पता चलता है कि ब्रीकॉन के पास वैक्सीन है, तो वो उन्हें वैक्सीन देने को मजबूर करती है। इसके बाद फाइनली कंपनी मुफ्त में वैक्सीन देने को तैयार हो जाती है। उधर प्लेन में चॉय की हालत और खराब हो रही होती है, तो वो जापान में लैंडिंग करने का फैसला करता है। लेकिन तभी जापानीज फाइटर जेट उन्हें भगाने के लिए सामने से फुल स्पीड में आते हैं। दो फाइटर जेट लगभग उससे टकराने ही वाले होते हैं कि तभी चॉय प्लेन को ऊपर उठा लेता है। इससे चॉय थक जाता है और बेहोश हो जाता है, तो पाक जल्दी से प्लेन को जापान से दूर उड़ाने लगता है। कुछ ही समय बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करते हैं कि उन्होंने प्लेन को जापान में इसलिए लैंड नहीं होने दिया क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वैक्सीन काम करेगी भी या नहीं। प्लेन में सभी पैसेंजर को बचाने के लिए इनो खुद पर वैक्सीन के एक्सपेरिमेंट करवाने को तैयार हो जाता है। वो जबरदस्ती वायरस को खुद में डलवाता है और फिर रिसर्चर को वैक्सीन टेस्ट करने देता है। इनो दर्द में छटपटा रहा होता है और बदकिस्मती से वैक्सीन काम भी नहीं कर रही होती है। इस बीच कोरिया में प्लेन लैंडिंग के अगेंस्ट में वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट को प्लेन को कोरिया में आने से मना करना पड़ता है। जब ये न्यूज प्लेन में बैठे पैसेंजर को पता चलती है, तो वो दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए वो अपनी जान को कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पार्क कंट्रोल टावर को कांटेक्ट करता है और एक मैसेज भेजता है। वो कहता है कि प्लेन पर सभी लोगों ने साथ मिलकर डिसाइड किया है कि वो अब लैंड नहीं करेंगे, क्योंकि यही सबके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। इसके बाद पार्क सारे रेडियो कनेक्शन कट कर देता है। जल्द ही सारे पैसेंजर अपने फैमिली को आखिरी बार कॉल करने लगते हैं और आखिरी बार अलविदा करते हैं, और फिर प्लेन समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। जब सबने लगभग गिव अप कर दिया था कि तभी अचानक इनो को होश आने लगता है। इससे ये पता चल जाता है कि वैक्सीन का असर हो रहा है। कंट्रोल टावर उन्हें वापस बुलाने के लिए तुरंत प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनसे कोई बात नहीं हो पाती। तो फिर वो लोग उन पैसेंजर के फैमिली से कहते हैं कि वो अपने पैसेंजर को फोन से कांटेक्ट करें। ये प्लान काम कर जाता है और प्लेन पर सभी लोगों को ये मैसेज मिलते ही खुशी से चीख उठते हैं। पार्क जल्दी से रेडियो वापस ऑन करता है और प्लेन को लैंडिंग के लिए तैयार करता है, लेकिन फिर पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है, जिससे कभी भी प्लेन क्रैश हो सकता है। तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि प्लेन को एक छोटी एयरबेस पर लैंड करना, लेकिन प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो रनवे से बाहर स्किड कर सकता है। लेकिन तभी यहाँ पार्क का एक्सपीरियंस कम आता है। वो प्लेन को गोल घुमाता है, जिससे प्लेन की स्पीड कम हो जाती है और फाइनली वो प्लेन को लैंड करा देता है, जो सबके लिए बहुत बड़ी राहत की बात होती है। कुछ दिन बाद पार्क सभी पैसेंजर के गेट टुगेदर में जाता है। वहाँ को पायलट चॉय और इनो से मिलता है। बदकिस्मती से वायरस ने इनो को परमानेंटली पैरालाइज कर दिया था, लेकिन उसकी यह बहादुरी ने हजारों लोगों की जान बचाई थी। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। और ऐसी बढ़िया वीडियोस आगे देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।